हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको। आज जो है मैं बहुत ही एक दिल को छूने वाली दिल को पसीज करने वाली स्टोरी लेके आई हूँ। होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। एक्चुअली ये एक सच्ची घटना है, इसको मैं स्टोरी फॉर्म में आपके सामने जो है शेयर करने जा रही हूँ। क्या होता है, एक ना लड़की होती है, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। वो इतने रिच होते हैं कि उनके चारों ओर ना बच्ची के नौकर चाकर होते हैं। तो डेफिनेटली जिस बच्चे की जो है परवरिश ऐसे हुई होगी, उसके अंदर अहम भी बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ उसको किसी चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। कोई भी चीज़ पाने के लिए उसने तो सिर्फ एक ऑर्डर मारा और चीज़ उसके सामने आ गई, है नहीं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो है अहम की जो है डेवलपमेंट जो है डे बाय डे बढ़ती ही रहती है ना। तो उसको सब कुछ इजीली प्रोवाइड होता था, है ना। चार जिसके आगे पीछे नौकर हो उसको तो सारी चीज़ें जो है इजीली, बहुत इजीली मिल जाती है। एक ऑर्डर किया और चीज़ मिल जाती है। तो जैसे कि वो एक रिच फादर की बेटी थी, तो लोग जो है, जो रिच लोग हैं, वो मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि आप उनके जो बच्चे होते हैं ना, नौकरों चाकरों के पास ही पलते हैं। वो बच्चा जो है खुद से नहीं पालते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो कुछ भी ऑर्डर करते थे, उसको बहुत इजीली मिल जाता था। ऐसे ही उसके अंदर जो है अहम बढ़ता रहा, अहंकार बढ़ता रहा, घमंड बढ़ता रहा। जो भी चीज़ उसको चाहिए उसके सामने 1 मिनट से पहले जो है बिना मेहनत की ही उसके सामने आ जानी। तो धीरे-धीरे जैसे वो बड़ी हुई, उसका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं, जैसे-जैसे उसका एज बढ़ती रही, उसकी शरारतें भी अहम के साथ बढ़ती रही। जैसे-जैसे अहम बढ़ता रहा, वैसे-वैसे शरारतें बढ़ती रही, बिकॉज़ ऑफ एक रिच फादर की बेटी थी, तो उसको किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं थी। तो उसके फादर ने क्या सोचा कि अब तो इसकी पढ़ाई-वढ़ाई जैसे-तैसे करके होगी, या वो उसकी शरारतों से और उसके अहम से, उसकी बदतमीज़ियों से थोड़ा तंग परेशान थे। उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम सोचते हैं ना, हमारी फैमिलीज़ भी या किसी की भी फैमिली की कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो हम अपनी बेटी की शादी कर दें, तो डेफ़िनेटली उसके फादर ने भी ऐसा ही किया। जब उसकी एज हो गई, जब उसने पढ़ाई अपनी जैसे-तैसे करके पूरी की, तो उसकी शादी कर दी। तो शादी उसकी, जितने वो खुद रिच थे ना, उससे भी ज़्यादा रिच फैमिली में होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे उसको डबल नौकर मिल गए। फैमिली लेकिन उसको ऐसी मिली, बिल्कुल उसको प्यार करने वाली, उसके मतलब कई बोलते हैं ना, कोई सोने की कलम से जो है अपने भाग लिखा के आता है, वो काम उस लड़की के साथ हुआ है नहीं। तो क्या हुआ कि सुंदर तो वैसे ही थी वो। तो घर में सास ससुर थे, बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानने वाले थे, रिच थे। लेकिन हर एक फैमिली का जो है आप देखोगे, अगर एक गली में 10 घर है ना, तो 10 घरों का माहौल जो है आपको अलग अलग मिलेगा, है ना। तो वो, उसके जो फादर मदर थे, सास ससुर थे, बड़े प्यार करने वाले, बड़े दुलार करने वाले और भगवान को बहुत मानने वाले थे। और जो उसके जेठानी थी, अनफॉर्चुनेटली जैसे होता है ना, उसके घर में कोई औलाद अभी तक नहीं थी जब तक उसकी शादी हुई, है ना। तो जब उसकी शादी हुई, उसकी जेठानी भी उसको बड़ा प्यार करती थी। और वो उसके प्यार को ना वो बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर करती थी, और अपने आप को ज़्यादा एटीट्यूड में रखती थी, और खुद ही अपना जो है बड़े घमंड से हर टाइम भरी रहती थी। और भगवान का नित्य-नेम तो उसके आजू-बाजू भी नहीं था, जैसे उसकी परवरिश हो रखी थी, है ना। तो इतना घमंड होने के बावजूद भी वो है, उसकी जेठानी उसको फिर भी बड़ी बहन की तरह प्यार करती रही। चलो, सास-ससुर भी चलो उसको लाड-दुलार करते रहे। उसके साथ एक और अच्छी बात हुई कि वो शादी के बाद ही, जाते ही थोड़े टाइम बाद जो है वो प्रेग्नेंट होगी। ठीक है? अब वो प्रेग्नेंट होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, उसके सास-ससुर ससुराल में सबने बहुत खुशियाँ मनाई, उसकी जेठ-जेठानी ने, सबने बहुत खुशियाँ मनाई कि हमारे घर जो है बेबी आने वाला है। बिकॉज़ ऑफ वो बहुत रिच थे, उ उस फैमिली से भी ज़्यादा रिच थे, लड़की की फैमिली से भी। सास-ससुर ने जो है क्या किया, बहुत सारे दान पुण्य किए कि हमारे घर जो है वो प्रॉपर्टी सँभालने वाला कोई वारिस, है ना, जिसको बोलते हैं, हमें मिल जाए, है ना। बड़ी बहू के अभी हुआ नहीं था, तो छोटी बहू से उम्मीद थी कि हमें कोई ना कोई वारिस मिल जाए। तो बड़े ही इतरा-इतरा के उसने रहना, जैसे भी रहते हैं। तो उसके क्या हुआ कि बेटी जन्म ले लेती है घर में, है ना। बेटी जन्म ले लेती है, सास-ससुर बोलते हैं कोई नहीं, अभी तो पहली औलाद है, कोई बात नहीं। फिर वो क्या होता है कि साल मगरों 1-2 साल रुक के फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी जेठानी अभी भी नहीं हुई होती प्रेग्नेंट, है ना। तो उसके फिर सास-ससुर जी है, बड़े हवन कराते हैं कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, हमारे घर को एक वारिस मिल जाए। तो जेठ-जेठानी भी बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, है ना। बहुत खुश होते हैं कि चलो एक हमें बेबी बॉय हो जाए, है ना।
फिर क्या होता है, उसकी दूसरी भी बेटी हो जाती है। अब सबकी उम्मीद जो है उससे टूट जाती है, उससे भी टूट जाती है। तो थोड़ा सब उसको ना मतलब जैसे उतना लाड प्यार जितना पहले उसको मिलता था उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या होता है कि वो बोलती मैं एक और चांस लूँगी। बेटे के चक्कर में, वारिस के चक्कर में एक और चांस ले लेती है। अब तीसरी बार भी जी उसको बेटी हो जाती है। अब इस बीच में क्या होता है कि जब उसको तीसरी बेटी हो जाती है, वो इतना अंदर ही अंदर बेटियों को कोसती है, उनके साथ बिल्कुल प्यार नहीं रखती, तीनों बेटियों को ऐसे ही रखती है ना। तो क्या होता है कि उसकी इसी बीच में जेठानी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसकी जेठानी प्रेग्नेंट होती है, चारों ओर खुशियाँ मनाई जाती है, जेठ बहुत खुश, सास ससुर बहुत खुश। उसके लिए भी वैसे ही दान पुण्य किए जाते हैं जैसे छोटी बहू के लिए किए गए। तो क्या होता है कि उसकी जेठानी को ना बेटा हो जाता है। लेकिन जब उसको बेटा होता है तो जी उसका तो अ, बहुत बुरा हाल होता है ये सोच सोच के कि इसको तो बेटा हो गया, इसको तो बेटा हो गया। अब वारिस तो यही बनेगा, वारिस तो यही बनेगा। डे बाय डे वो उस बच्चे को देख के, नन्ही सी जान को देख के जो है अपने अंदर अपने आप को कोसती रहती है, अपनी बेटियों को पीटती है, मारती है, उनके साथ ढंग से नहीं रहती, अपने पति के साथ ढंग से नहीं रहती, और हर टाइम चिड़चिड़ी रहती है। जेठानी उसको जहर जैसी लगती है और बहुत जेठानी से चिढ़ करती है, वो उसको बहनों की तरह रखती है, कभी उसके बेटे को प्यार भी नहीं करती, इतना उसके साथ नफरत करती है। उस नन्ही सी जान देखो, है ना। तो क्या हुआ, अगर भगवान ने तेरे को बेटियां दे दी, अगर जेठानी को बेटा दे दिया, वो उसको वेट भी तो भगवान ने कितना करवाया है नहीं। तो तेरे को बेटियां दे दी, तो बेटियां कौन सा कम है, तो बेटियों को उससे मतलब तुम्हारी फैमिली को वारिस चाहिए था, वो तो मिल ही गया ना। ऐसा तो नहीं है कि परिवार को वारिस नहीं मिला। तो क्या हुआ कि इतनी जेलस उसकी डे बाई डे बढ़ गई, इतनी जेलस उस लड़के के लिए बढ़ गई कि उसने क्या किया, एक दिन सीढ़ियों से उस बच्चे को, छोटी सी जान को है, उसको धक्का दे दिया। तो क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, है ना, तो सीढ़ियों से गिरते ही वो उसी टाइम वहाँ पे एक्सपायर हो गया। जब उसने देखा कि उसने सबके सामने जो है झूठ मूठ का जो रोज रोज से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बेटा तो जी गिर गया, बेटा तो जी गिर गया। इसके पास कोई भी नहीं खड़ा था, उसने देखा ना भी जेठानी भी सो रही है, बोलती मैं तो किचन में काम कर रही थी, बेटा गिर गया, लेकिन असल में उसने किया था। तो क्या हुआ कि मतलब सबको इतना धक्का लगा, पूरी फैमिली उस बच्चे के गम में जो है बेचारे, जो उसके सास ससुर थे, मुझे सच में बताते हुए थोड़ा अंदर से ना एक अजीब सी फील आ रहा है, बड़ी ही गंदी सी फील आ रही है। तो फिर मतलब इमोशनल सी फील आ रही है। मैं कैसे कैसे आपके साथ बताऊं। तो वो क्योंकि वो बेचारे फिर सास ससुर की सारी उम्मीदें टूट गई, एकदम से जैसे दिल फेंक देते हैं ना लोग, तो वैसे कर दिया। वो जो है कहीं आश्रम में चले गए दोनों अपनी पूजा पाठ करने की। अब हमारा बच्चा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। तो वो भी जो देवरानी थी जिसने असल में बच्चों को फेंका था, इतना बड़ा जिगरा डायन जिसको बोलते हैं, उसके सामने डायन भी अभी 7 घर छोड़ के वार करती है। उस लेडी ने इतना रोने का ड्रामा किया, इतने अपने आंसू बहाए। तो फिर उसने क्या किया कि जो जेठानी है वो डे बाई डे बच्चे के गम में, है ना, अपने बच्चे को देख देख के उसकी फ़ोटो को ऐसे हाथ लगा लगा के जैसे दिलरोज वाला आपने केस सुना होगा। इस केस में क्या हुआ कि डे बाई डे वो हाथ लगा के जो है वो अ, उसकी फ़ोटो को रोज़ देख देख के जो है उसने अपनी प्राण ही त्याग दिए। जो घर तो पूरा बिखर के, सास ससुर चले गए, माँ पागल होगी। माँ ने क्या किया, अपना बच्चे को दुलार करते करते फोटो पे ना उसको मतलब मर गई वो भी उसके गम में ना। और उसके जो पापा था बेटे का, उसने जो है दारू पी पी के खुद को खोखला ही कर लिया। वो रहता ही नशे में था। आदमियों के पास वैसे बड़ा सौखा सा मंत्र है अपने गम को भुलाने का कि वो दारू का सहारा ले लेते हैं। लेडीज़ लोग ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो वो भी दारू के उसमें लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसका जो घर वाला था ना, उससे अकेले से बिजनेस संभाल नहीं हुआ। उसने जो है बिजनेस पूरा ही डुबो दिया उसके घर वाले ने। और उनके जो है धीरे धीरे नौकर चाकर भी हट गए घर से। देखो, किसी के साथ बुरा करोगे ना तो यही कुछ होने वाला है, इसी जन्म में यहीं पे मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको अगले जन्म में मिल जाए वो किसी किसी को, लेकिन यहीं पे मिलने वाला है वो। तो कभी भी किसी के बारे में बुरा करने का ना मन में एक विचार तक ना लाए। अगर आप विचार भी किसी के लिए गलत ला रहे हो ना,
देखो आपको अपनी किस्मत का, अपनी मेहनत का भगवान देर सवेर ज़रूर दे देगा, लेकिन कभी भी किसी के लिए अगर आप विचार भी लेके आ रहे हो ना, वो भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। वो भी उस पाप कर्म के करने जितना ही बड़ा पाप होता है, ठीक है? तो कभी भी मन में इतनी घृणा मत लाओ कि अपने आप को खुद को बर्बाद कर लो। तो भगवान के बोलते हैं ना, जब भगवान दी सोटी पैंदी है तो आवाज़ भी नहीं आती, वो काम हुआ। उसकी बिजनेस डूब गया, नौकर चाकर हट गए, बच्चों की फीस कैसे भरते। एक दिन तीनों बच्चे जो है जा रहे थे, उसकी तीनों बेटियां जा रही थी, उनको भी ट्रक ने कुचल दिया। इतनी सी घृणा उसकी इतनी बढ़ती कितनी बढ़ गई कि उसकी खुद की कोख जो है वो सूनी होगी। भगवान ने तो अपनी लाठी बरसानी ही थी। तो क्या हुआ कि जैसे वो चीज़ होगी, है ना, सारा कुछ हो गया। अब अंदर ही अंदर पछताए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बोलते हैं कि अब सारा कुछ तो खत्म कर दिया, तेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया, अब क्यों पछता रही है अभी। पछतावा इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, धीरे 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 वो डिप्रेशन की शिकार होगी। जब हमें बुरे कर्मों का फल मिलता है ना, वो हमें कई ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा जो है ब्याज लगा के मिलता है। जैसे हम किसी को पैसे देते हैं ना, उधार पैसे देते हैं, हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है ना, वैसे ही पाप कर्म जो है वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिलते हैं, वो भी 10% एक्स्ट्रा लग के उस पर ऊपर, है ना। वो डिप्रेशन की मजीद मरीज होगी, जो है पागल होगी, वो घर 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 भीख मांगते हुए, रिड़ते रुड़ते हुए, उसने अपनी, ना वो जिंदों में थी ना वो मुर्दों में थी, भगवान ने उसको ऐसी सजा दी, ऐसी सजा दी, वो पागलों की तरह, मतलब मेंटली तो वो हो ही गई थी। जहाँ तहाँ वो लेट जाती थी, गलियों में वो लेट जाती थी। उसके घर वाले ने उसको जो है घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो जो मेंटली पागल ही हो गई थी। घर वाले को ये डर लगता था कहीं मुझे जो है मार ना दे, कुछ पागल है ये तो। घर वाला खुद जो है वो छोड़ के ही चला गया। घर वाला जो है कहीं ना कहीं जाके शायद सेटल भी हो गया हो, लेकिन जो वो औरत की कहानी मैं बता रही हूँ, वो औरत पागल होगी, ना वो जिंदों में रही ना वो मुर्दों में, भीख मांग के खाती थी, लोगों का नीचे गिरा हुआ खाती थी, सड़कों पे सोती थी। क्या पता उसके साथ क्या क्या। आए दिन जो है उसको जो है भगवान के कोड़े पढ़ते रहते थे। कोड़े का मतलब ये नहीं है कि कोड़े सच में कोड़े पढ़ते थे, कोड़े किसी भी रूप में पढ़ते रहते थे। कभी खाना मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी कोई आदमी उठा के जो है, पागल तो थी, रेप कर गया, कभी कुछ किसी ने रौंद दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। ऐसे जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है उसने ऐसे जी जी के जितने भी साल पड़े थे, उसका जो पाप तो उसका पूरा हो ही नहीं सकता, उसने इतना गंदा पाप किया था। तो ऐसे करके उसने अपने एक हंसते खेलते परिवार को सिर्फ अपनी एक जेलस के पीछे जो है पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। मैं कह रही हूँ भगवान के यहाँ तो उसने धक्के और ऐसी ज़िंदगी जिल्लत की, जी वो एक बच्चे की नहीं, वो पूरे परिवार की दोषी थी। सबके जो है परिवार का दोष एक उसके सिर पे था। यहाँ तो उसको नहीं कुछ मिला, यहाँ पे भी उसने जो है यही ज़िंदगी जिल्लत की। एक इतने बड़े व्यापारी की लड़की, व्यापारी ने भी नहीं रखा उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी को लोगों से कहीं से पता चल गया कि इसने जो है जेलस में अपने जो है, क्योंकि उसके पिता को उसकी नेचर का भी थोड़ा बहुत पता होगा, तो ऐसे उसकी ज़िंदगी जो है ख़राब हुई, यहाँ पे भी ख़राब हुई। आगे जाके बोलते हैं ना, रब दे घर सज़ा मिलूगी, रब घर जाके पता नहीं मिलूगी, पता नहीं, नहीं वो मैं बातें नहीं अभी शेयर करना चाहती, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ज़मीन पे ही मिल जाती है बाबा। तो कभी भी अगर आपके पास कुछ है नहीं है, उस चीज़ का ध्यान ना करके हमेशा जो है उस परमपिता परमेश्वर को याद रखो। कभी भी किसी भी इंसान को जो है दिल में, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं ना कर सकते, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन उस इंसान या किसी भी इंसान के लिए बुरा मत सोचो। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों के लिए, उस परमात्मा से डरो, हमेशा जो है उसको ध्यान में रख के काम करो जो है हमेशा। क्योंकि जब हमारे दिल में बुरा ख्याल आए, तभी उस भगवान से है जो, तभी उसी टाइम शरणागत हो जाओ। एक बात अपने मन में, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे क्षमा याचना करो। कभी भी किसी के लिए द्वेष आए तो क्षमा याचना करो। हमेशा तो इस चीज़ों, अगर आप क्षमा मांगोगे या भगवान का नित्य करोगे तो ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा बच सकते हो। कभी भी जो है अपने अहंकार में इतने अंधे ना हो कि आपको पता ही ना चले आप कितना बुरा कर चुके हो, जैसे उस लेडी ने किया, है ना। क्योंकि जेलस का अंत और अहम का या अहंकार का अंत जो है ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स, खुश रहो, खुद खुश रहो, चाहे जिस भी कंडीशन में, गरीब अमीर कुछ नहीं है, सब ने लास्ट में मिट्टी होना है। तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, सब ने मिट्टी होना है ना। तो
प्लीज़ आप जो है ऐसे ही खुद भी खुश रहो, सबको खुश रखो। जय माता दी।